Toxic shame is basically a wounded inner child that feels, that believes, I would say, that he is not good enough because he was never heard, seen, or loved when he was a child. Hi, my name is Ali Lakhani, and we will be talking today about more about how to connect with that inner child and how to start building a relationship with that wounded inner child. So I work with a lot of individuals struggling with relationship, or I would say the core of every issue. I personally feel the core of every issue is some kind of relationship. Like people come to me with a presenting problem of कि जी मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मेरी जो नॉर्मल में डेली रूटीन में जो फंक्शन करता हूँ उसमें इश्यूज है, आई हैव स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, आई हैव ड्रग एडिक्शन, आई हैव फूड डिसऑर्डर. लेकिन उसका जो जब हम बैठते हैं एंड वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, सो कोर उसका जो निकलता है दैट्स ऑलवेज अ रिलेशनशिप. कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप से ऐसा ट्रॉमा मिला है, कोई ऐसा डैमेज मिला है जो जिसको हम नाम करने के लिए एक्ट आउट कर रहे होते हैं. ये दूसरे जो ज़िंदगी के हमारे एरियाज़ होते हैं. सो बिट मोर अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप. ऑल्सो रोमांटिक रिलेशनशिप्स में ये हो रहा होता है, जो मैं देखता हूँ कि जो दो इंडिविजुअल्स होते हैं हु आर इनटू अ रोमांटिक रिलेशनशिप, आई पर्सनली फील कि वो रोमांटिक रिलेशनशिप के अंदर दे फील कि इट्स देयर लाइक एडल्ट सेल्फ दैट इज़ इनटू दैट रोमांटिक रिलेशनशिप. लेकिन बेसिकली वो जो अंदर का वुंडेड इनर चाइल्ड होता है वो एक्ट आउट कर रहा होता है आपस में उन दोनों के बीच में, और बेसिकली उन दोनों वुंडेड चाइल्ड का जो है वो रिलेशनशिप होता है. And they are kind of functioning from their that space, from their unresolved trauma onto each other. ओके, मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि आपको कंफ्यूज करने के लिए. दिस इज़ जस्ट आई जस्ट कीप इट वेरी लाइट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया व्हाट आई विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे. तो हम लोग बेसिकली पूरी अक्सर जो लाइफ होती है वो स्ट्रगल में निकल जाती है कि जी मैं इसके साथ अपना रिलेशनशिप सही कर लूँ, मैं उसके साथ अपना रिलेशनशिप सही कर लूँ. आइदर दे माई पेरेंट्स, माई सिबलिंग्स, माई रोमांटिक पार्टनर्स, लाइक माई फ्रेंड्स, XYZ, ब्ला ब्ला ब्ला. वेरी रेयरली इस सीन के लोग ये तवज्जो दे रहे होते हैं कि मैं अपने आप से अपना रिलेशनशिप कैसे सही करूं. क्योंकि जब तक मेरा रिलेशनशिप मेरे आप से अच्छा नहीं है, मैं कैसे ये उम्मीद कर सकता हूं कि मैं दूसरे से अपना कोई रिलेशनशिप अच्छा करूं. इफ़ आई डोंट लव माई सेल्फ, हाउ डू आई एक्सपेक्ट समवन एल्स टू लव मी? इफ़ आई डोंट रिस्पेक्ट माई सेल्फ, हाउ डू आई एक्सपेक्ट समवन एल्स टू रिस्पेक्ट मी? और दूसरे भी एरियाज ऑफ लाइफ में यही होता है कि जो चीज़ मैं अपने साथ नहीं कर सकता वो मैं दूसरों से मांग रहा हूँ. सो इट डजंट रियली मेक सेंस. नाउ दैट वुंडेड इन अ चाइल्ड, हम किस तरीके से कैसे उससे कनेक्ट करें, दैट इज़ द क्वेश्चन. सो व्हेन वी लव समवन, व्हेन वी सी समवन जिसके लिए हम जिसका हम ख्याल करते हैं, या वी केयर अबाउट समवन, व्हाट डू? वी टेल देम दैट वी लव हिम, और वी टेल देम दैट वी केयर अबाउट देम, स्टफ लाइक दैट. सो इसी तरीके से हमने जो हमारा अंदर का जो वुंडेड चाइल्ड है उससे एक कनेक्शन बनाना है सबसे पहले. Wounded in a child, as I said in the beginning, what happens is like the reason he becomes wounded is because when he was a child, he was not loved, he was not seen, and he was not heard. Okay, so he doesn't feel safe anymore. तो वो उसने अपना आप को छुपा लिया है. Okay, now what needs to be done is इसका बिल्कुल आपको opposite करना है. You need to love him, you need to see him, you need to acknowledge him, you need to hear him out, and to do that you need to connect with him. So the reason of this video is to give you a short activity on how to start doing it. It will sound a bit funny in the beginning, but slowly जैसा आप करोगे, so you will have an idea कि what's happening inside you. Okay, so you need to start affirming yourself. Okay, the best way to do it is मैं ये बोलता हूँ कि दिन में एटलीस्ट 2 दफ़ा, एक दफ़ा सोने से पहले और एक दफ़ा सुबह उठने के फ़ौरन बाद, whenever, because these are the 2 times when you go to, obviously आप बाथरूम जाते हो, you have a big mirror over there, all right, look into the mirror. क्योंकि हमारा जो भी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, they go through our senses, all right, और कोई भी तरीका नहीं है इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्व करने का. बचपन में भी जब हम छोटे थे, हमारे पास कोई लैंग्वेज नहीं थी, हमको दुनिया का कुछ नहीं पता था, लेकिन इंफॉर्मेशन इन सेंसेस से ही अंदर जा रही थी. सो यू नीड टू लुक इनटू द मिरर, शीशे में देखना है, एंड स्टार्ट अफर्मिंग योरसेल्फ. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, पुटिंग अ फ्यू इन्फॉर्मेशन ओवर हियर. लेकिन आप लोग अपने भी जो है व्हाट यू फील कि यू नीड टू हियर और योर चाइल्ड नीड्स टू हियर,
You can affirm the child through those affirmations also. अच्छा, उससे पहले अपने inner child को एक नाम देना है. That's very important. Like I call my inner child the champ. So मैं जैसे champ से अगर बात कर रहा हूँ, so आपने उसको देखते हुए और उसको ये मैसेज देना है कि how much you love them, you're there for them, you care about them, or whatever you feel कि जी that needs to be said or heard. ओके, सो शीशे के सामने देख के करने का इसका मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि जब हम शीशे में देख रहे होते हैं तो हमारे 3 सेंसेस एक्टिवेट हुए हुए होते हैं. हम देख रहे होते हैं, हम सुन रहे होते हैं और हम बोल रहे होते हैं. तो वो इन्फॉर्मेशन उन तीनों जगहों से हमारे अंदर जा रही होती है. अच्छा, अब 2 चीज़ें इसमें आपने एक तो नोट करनी है कि जब हम ये बात कर रहे हैं, जब हम अपने आप को ये कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, तो हम अंदर क्या फ़ील कर रहे हैं. अक्सर मुझसे लोग कहते हैं कि जी हमें हंसी आ रही है. अक्सर लोग बोलते हैं इट फील्स रियली फ़नी, हम अपने आप से बात कर रहे हैं. कुछ लोग बोलते हैं कि हमें अजीब सा अनईजी लग रहा है. कुछ लोग बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, लाइक समथिंग हैपेंस इनसाइड दैट. सो जस्ट सी व्हाट हैपेंस इन योर बॉडी. लाइक अनईजीनेस है, कॉम्प्लीमेंट्स फेमिलियर नहीं लग रहे हैं. क्योंकि होता ये है कि जो एक बिलीफ सिस्टम उस बच्चे का, उस वुंडेड चाइल्ड का बना हुआ होता है इतने सालों से, जो कि टॉक्सिक शेम है, जो बोल रही होती है यू नॉट वर्थ इट, यू नॉट वर्दी ऑफ लव, यू नॉट गुड इनफ, यू बैड. और जब आप इतना एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, सपोज एक दीवार है एक बिलीफ सिस्टम की, ठीक है, तो उसको तोड़ने में टाइम लगेगा. और वो टूटेगी कैसे? यू विल स्टार्ट विद एफर्मेशंस. दिस इज़ नॉट द होल प्रोसेस, मतलब इट्स लॉन्ग ऑन गोइंग प्रोसेस. This is just an idea I'm giving you, like you can start with to see like what happens inside you when you start affirming yourself. अक्सर मैं लोगों के साथ काम करता हूँ, वो लोग मुझे बोलते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि जी आपको अगर कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, हाउ डू यू फील. जैसे ऊपर से तो अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर से अक्सर अंदर से जो है हमें ऐसा फील होता है कि वो शायद ऐसे ही हमारा मजाक बना रहा है. we find it difficult to accept compliments. So this is what exactly is happening, because वो अंदर से हम लोग इतने यूज टू हो गए होते हैं उस शेम के आई एम नॉट गुड इनफ वाला जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, वो हमको अलाउ ही नहीं करता कि हम कॉम्प्लीमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं. So I would encourage you to allow yourself to be nice with you and compliment yourself and see how it feels. I'm sure शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होगा, difficult होगा, it would sound funny, it would sound I don't know, it can like act out in any way inside your body, लेकिन slowly you will get used to it. See how it works, see what feelings come up. उन फीलिंग्स के साथ रहे, एंड लाइक if you're working with a therapist or a life coach or a professional, speak to them about it. ये क्या फीलिंग्स आ रही है, क्या है अनईजीनेस आ रही है, क्या है. बट स्लोली जब आप इसको डेली उसमें करना शुरू कर देंगे, सो चीज़ें you will start being comfortable with the idea of kind of like saying good things to you. And once you will be comfortable with saying good things to you, वहाँ पे आपका सेल्फ इस्टीम जो है वो राइज होगा, and things will start getting better. So that was all for today. Do try this activity at home and see what comes up, and hopefully I'll be seeing you next week. Thank you so much. Allah Hafiz.